तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। एंड आई नो दिस कि आज मार्केट क्लोज रहेगा ड्यू टू महाराष्ट्र इलेक्शन एंड ऑल, तो चार्ट तो कुछ अवेलेबल है नहीं। बट वही अगर शेयर को हम 5 दिन की बात कर ले तो शेयर में हमें 14% का गेन देखने को मिल रहा है। एंड मैं यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूँ। अगर शेयर क्रैश होता है तो शेयर क्रैश के बाद कैसा मूवमेंट दिखा रहा है, इसलिए ये सारे वीडियोस आते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारे अपडेट्स मिलेंगे, रिजल्ट अपडेट, रिजल्ट के बाद शेयर की एनालिसिस क्या होगी, रिजल्ट के बाद कैसा मूवमेंट्स आ सकते हैं शेयर में, एंड हमें आगे के लिए इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, तो सारे अपडेट्स आपको एज अ रियल टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम इस शेयर को बात करें तो एक बार में हमें शेयर यहाँ पे 524 के अराउंड पहुंच गया था। वहां से एक बड़ा गिरावट देखने को मिला था, 20% का गिरावट। एंड उस 20% में मैंने बोला था कि देखो शेयर फंडामेंटली ठीक ठाक है, गुड है, बट जो पीस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अभी का क्या है इनका हालचाल चल रहा है, तो वो थोड़ा चेकआउट करेंगे, थोड़ा फंडामेंटल्स को भी समझेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि इसके आगे के लिए इसको कैसे ट्रैक आउट करना है। बिकॉज क्या यहाँ से भी और भी गिरावट हो सकता है, एंड अगर गिरावट नहीं होगा तो इससे क्या आगे के लिए हमें मूवमेंट्स के लिए आगे मूव फॉरवर्ड करना है, क्या इसको और भी ऊपरी लेवल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए गेम्स। बिकॉज अगर आप शेयर को देखोगे तो कंटिन्यूसली शेयर मूव करता है ऊपरी लेवल पे, और वही एक साल की बात कर ले 567%। इट्स नॉट ए जोक। ओके, अगर आप इसका मार्केट अभी ट्रैक करोगे तो देखो मार्केट बहुत ही ख़राब हालत पे, लाइक काफ़ी ज़्यादा तनाव पे है मार्केट में। तो बट इस शेयर ने 567% पिछले साल बना के दिया। लाइक कैन यू इमेजिन दिस 567%? लाइक दिस इज क्रेजी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स पे आता हूँ। तो मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है आपको, देखो इसका फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी आपको बढ़िया लगेंगे। इसको मार्केट कैप जो है वो छोटी सी कंपनी है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बट यहाँ पे जो मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्निंग फैक्टर है वो इसका पी है, वो सबसे ज़्यादा मेरा कंसर्निंग फैक्टर। 200 का पी चल रहा है, विच इज़ इंडस्ट्री पी से लाइक 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो थोड़ा कंसर्निंग एक फैक्टर है। बट जो आर ओ सी आर कंपनी का वो ठीक ठाक है, गुड है। 17.1 आर ओ सी है, आर ओ 12.9 के आसपास है, तो इट्स गुड, नो डाउट इन दिस। कंपनी पे डेप्ट का कोई इशूज़ नहीं है, 26.8 करोड़ का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट इक्विटी 0.07। तो यहाँ पे डेप्ट का हमें कुछ भी इशू देखने को नहीं मिलता है। दैट्स अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। ठीक है, कंपनी का ये एक अच्छा साइन होता है कि कंपनी डेप्ट रख ही नहीं रही है, तो जो भी प्रॉफिट्स पे आते हैं वो डायरेक्ट प्रॉफिट में ही रहते हैं। अब अगर इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो वो डबल डिजिट पे 33%, प्रॉफिट को 21% का है, पीजी रेशियो 5.63, ओवर वैल्यूड है। सी ये एक मेन चीज़ मेरे को जो कंसर्निंग है इस शेयर में वो है इसका ओवर वैल्यूएशन। कंटिन्यूसली भाग रहा है शेयर, तो वो एक ओवर वैल्यूएशन हमें दिखाता है। और नेक्स्ट क्वार्टर इसके कैसे रह सकते हैं, दिसंबर क्वार्टर के, जो सितंबर क्वार्टर था वो बहुत बढ़िया था इनका। जो इनके नेट प्रॉफिट्स वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे। जो सेल्स हैं इनके वो 47 करोड़ से 90 करोड़ हो चुके हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16 करोड़ से 34 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 34% से 38% हो गया है। दैट्स अ ग्रेट नंबर से। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको 10 करोड़ से 24 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट नंबर से। 29 जनवरी का इनका अनाउंसमेंट है रिजल्ट्स का। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगा आपके लिए यहाँ अपडेट आ जाएंगे। जैसे ही अपडेट आएंगे एनालिसिस के साथ अपडेट आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए। ओके, जैसे शेयर के बारे में रिजल्ट्स आते हैं, एनालिसिस आते हैं, पूरा एक रिजल्ट्स के बाद उस शेयर में कैसा मूवमेंट्स आने वाले हैं वो सारे एनालिसिस हम डालते हैं शेयर में पूरा वीडियो में। ठीक है, तो वो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको ऐसा रियल टाइम में अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं हमें नेक्स्ट क्वार्टर भी, बिकॉज इनका जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे मूवमेंट पे है। जो इनके नेट प्रॉफिट्स है वो एक एक्सपोनेंशियली एक अच्छे ग्रोथ पे है। ओके, तो 24 करोड़ का इनका सितंबर क्वार्टर था। तो मैं एक्सपेक्टिंग है कि अगर इनका जो दिसंबर क्वार्टर जो कि 11 करोड़ का था, अगर इसको डबल भी करता है तो डेट विल बी लाइक 50% गेट। तो दैट्स अ ग्रेट नंबर्स। ओके, तो बहुत बढ़िया हमें एक नंबर्स देखने को मिल सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। ओके, अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स पे आते हैं। तो 45% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। नाउ यहाँ पे जो मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा वो ये है कि इनके पास प्रमोटर्स के पास पहले 42% का स्टेक था। नाउ दे हैव इंक्रीज देयर ओन स्टेक 45.56। और बेचा किसने है, तो बेचा यहाँ पे एफआईएस ने अपना सेलिंग किया है, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। डीआईएस की बात करें तो 0.30। और जो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेक है वो पब्लिक के पास। सो दिस इज द कंसर्निंग पार्ट एज वेल। थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे भी है, पब्लिक के पास यहाँ पे हद से ज़्यादा स्टेक है, लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, लाइक 52% पब्लिक होल्ड करती है कंपनी पे। तो मोटा मोटी समझ लो पब्लिक के पास ही जो मैक्सिमम होल्डिंग्स है। प्रमोटर्स की बात करें तो 45% सेकंड बिगेस्ट। अब एफआईएस और डीएस के पास उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग ऑन करते रहते हैं इस शेयर में भी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो शेयर कंटिन्यूसली एक लेवल्स पे मूव करता है, तो ये कंसर्निंग हो जाता है। तो देखो अगर मेरे हिसाब से पकड़ो तो देखो शेयर नो डाउट इन दिस, रिजल्ट्स आर गुड, ग्रेट है, बट यहाँ जो कंसर्निंग फैक्टर है वो इसका पी है। अब कभी भी अगर किसी भी रिजल्ट्स के कारण हमें एक गिरावट देखने को मिलता है तो वो एक बड़ा गिरावट ले सकता है, हिट ले सकता है।
बट क्या उस खौफ से हम खरीदना छोड़ दें? तो नो, ऐसा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे करेंगे 25% डिप्लॉयमेंट अपना, ठीक है। अभी गिरावट अच्छा हुआ है तो रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टिंग अच्छा है, तो उस बेसिस पे हम 25% डिप्लॉय कर सकते हैं। 25% डिप्लॉय करके एंड देन वी विल वेट कि लाइक नेक्स्ट क्या इसके लिए मूव फॉरवर्ड करना है, रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। रिजल्ट्स के बाद वी विल अगेन डिप्लॉय 25%। अगर वहाँ से अगर गिरावट होता है शेयर में, देन वी विल अगेन डिप्लॉय 25%। तो वो एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। बट यहाँ पे अगर गिरावट होता है तो 20% का एक अच्छा खासा गिरावट होता है, तो उसके लिए भी अवेयर रहना। ऐसा नहीं है कि कंपनी को आप इन्वेस्ट ना करो, बट रिस्क रिवॉर्ड देख के ही इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए हमेशा, बिकॉज शेयर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो कभी भी अगर पीस वगैरह के लिटिल बिट भी हिट लेता है शेयर में, तो एक बड़ा हिट लेने के लिए तैयार है शेयर, ठीक है। तो ये कंसर्निंग फैक्टर है, तो इसको आप लुकआउट कर सकते हो, ओके। तो वो एक का रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो रिस्क देख के ही इन्वेस्टमेंट्स पे जाना, अगर आप मोटा पैसा डाल भी रहे हो शेयर में, बिकॉज ऑब्वियसली आप पैसा बनाने आए हो एंड मूवमेंट्स अच्छे खासे हैं कंपेयर शेयर पे, तो ऑब्वियसली आप डालोगे ही पैसा, तो उस बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। बट स्टिल अगर आप बेच भी रहे हो, तो अगर आप खरीद भी रहे हो तो अच्छे से वो करो, ठीक है, होल्ड अप करो। एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है शेयर, थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है और भी अच्छे गेंस के लिए, ओके। और अगर गिरावट होता है किसी रीज़न से पीस वगैरह को करेक्ट करने के लिए, देन आप उसमें उस लेवल से भी एड अप कर सकते हो। दैट कैन बी योर अपॉर्चुनिटी टू एड अप काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ शेयर्स, बिकॉज प्रॉफिटेबल कंपनी है, छोटी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, एक अच्छा होल्ड अप रखती है। पीस वगैरह इनके जो रिजल्ट्स वगैरह है वो काफ़ी शानदार है। अगर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा शानदार देखने को, तो पीस वगैरह एडजस्ट हो जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे पीस वगैरह, तो वो आप लुकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो एंड यू वांट टू सेल दिस शेयर, कि आप प्रॉफिट बुकिंग ऑन करना चाहते हो, दैट्स टोटली योर कॉल। बट लॉन्ग टर्म के लिए आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस शेयर, बिकॉज कंपनी का जो मॉडल है वो बहुत बढ़िया है। कंपनी पे जो आप इनके कॉन्डम्स वगैरह जिस हिसाब से ऑब्वियसली जिस हिसाब से बढ़ते हैं हमारे इंडियाज़ में, तो वो काफ़ी बढ़िया है। वो अभी भी एक अच्छे पेस पे है, नो डाउट एंड यस। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो एंड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना किया जाए। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।